कुलदीप मेरे साथ है। कुलदीप, बड़ी जिम्मेदारी है अब आपके कंधों पर, क्योंकि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको देना है और किसान का कितना भला हुआ ये 6 लोगों ने समझा दिया, दर्शकों को, किसान को भी समझा दिया। मैं सुन रहा था गरिमा जी सभी की बात और कांग्रेस और सपा की बात भी सुन रहा था, तो मैं, क्योंकि मुझे सबसे आखिर में समय मिला है, मैं 2-3 चीजें बता दूं। सबसे पहले तो जीडीपी में आपने कंट्रीब्यूशन की बात की, तो किसान 2 तरीके से हम उसको देखते हैं। पहला तो जो किसान फसल लेकर के मंडी में जाता है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग को जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने उसको अहमियत दी और उसी के कंप्लीट प्रोसेस को लेकर के हम बिल भी लेकर के आए और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो 8% तक उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो गया, जो पहले 1 से 2% होता था। नहीं, मुझे तो ये बताइए ना कुलदीप जी, मुझे तो ये बता दीजिए कि अगर किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, दोगुनी छोड़ दीजिए 1.5 गुनी भी नहीं हुई, तो किसान वोट क्यों दे? किसान वोट क्यों दे? मैं आता हूँ, हाँ मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि हमने जैसे उस समय जब हम 14 में आए थे तो उससे लेकर 23 फसलों की आज पूरा चार्ट आप ले रहे हैं, सारे की एमएसपी हमने दुगनी की, खादों पे सब्सिडी जो है हमने तिगनी की और सारी चीजें उसी क्षेत्र में हमने काम किया जो स्वामीनाथन जी ने हमें पूरा नक्शा बना के दिया था। कुलदीप जी, ये डेटा गलत है आपका, मैं इससे इत्तेफाक नहीं। मैं एक बात पूरी कर लूं जी बात। C1 और C2 के फार्मूले पे हमारा संवाद चल रहा है, जिसके ऊपर कमेटी बनी है। नहीं, जो घोषणा पत्र आपका चुप है, एकदम घोषणा पत्र में सन्नाटा है। नहीं आप उसको, मैं उसमें बीच में टोका नहीं। देखिए उसमें हमने एमएसपी पे प्रॉपर बात की है कि एमएसपी का दायरा हम बढ़ाएंगे और उसके ऊपर कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है और एमएसपी का दायरा हमने तिगना किया, पीडीसी का भी, और एमएसपी बढ़ रही है और वही एक हल है। जैसे आपने अभी बात की कि किसानों की खुदकुशियों के लिए वो लोग जिम्मेवार है जो झांसा देकर के भाग जाते हैं। जैसे कांग्रेस पहले बात क्या करती थी, पंजाब में आई पूरा कर्जा माफ, छत्तीसगढ़ में पूरा कर्जा माफ करेंगे, मध्य प्रदेश में आए पूरा कर्जा माफ, मैनिफेस्टो में लिख के दिया, बाद में भाग गए तो किसान हताश हो गए। तो ये उनका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है टोपी ट्रांसफर ही चल रहा है ना कुलदीप जी, टोपी किसान के नाम पर टोपी ट्रांसफर ही चल रहा है। आप कहेंगे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आप गायब हो जाएंगे घोषणा पत्र में। पर चलिए खैर, मैंने कोशिश ये की सबसे बड़ा सवाल में समझने की कि किसान खड़ा कहां है। तो किसान जहां 1947 में खड़ा था, किसान उससे भी 10 गज पीछे खड़ा है और 27 रुपए विशुद्ध किसानी से, खेती किसानी से किसान की जेब में आय पहुंचती है, पैसा पहुंचता है और टोपी ट्रांसफर चल ही रहा है। आमदनी दोगुनी नहीं हुई, 500 रुपए महीना किसान को जा रहे हैं। 11 करोड़ किसानों को, वो कभी 9 करोड़ हो जाते हैं, कभी 10 करोड़ हो जाते हैं, कभी 11 करोड़ हो जाते हैं। चुनाव के हिसाब से उनकी भी तादाद बदलती रहती है, लेकिन देश का किसान फिलहाल, हमारे गांव देहात में कहावत है कि मराऊ स्थिति में है। अब किसान तय कर ले उसका भला कहां है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। सबसे